ध्यान से सुनना, मैं कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ सब कुछ आपकी सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग ही बात करूंगा, क्योंकि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही। किसी भी कोर्स के भरोसे बैठकर आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। हमने एक्सपेक्ट किया कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 आने वाले 2 महीने में हमारा हो जाएगा। अभी जनवरी चल रहा है तो अपन उसका मार्च मान के चल रहे हैं। जो सीबीटी 2 एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, उससे पहले होना तो बहुत मुश्किल है, उससे बाद में हुआ तो हमारे लिए बोनस टाइम है। बट हम जो मान के चल रहे हैं वो ये है कि सीबीटी 2 हमें 2 महीने में प्रिपेयर करना है। अब सीबीटी 2 के सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस की बात करूं तो ओवरऑल 370 से ज्यादा ऐसे टॉपिक है जो मेजर है और हमारे सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस में है आरआरबी के अकॉर्डिंग, और नॉन टेक्निकल तो अलग है। लेकिन अब बच्चों को बहुत बड़ी दुविधा ये है कि वो 2 महीने के दौरान ये तैयार करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि हम सारा सिलेबस ढंग से पढ़ पाए और उसके बाद अपनी एफिशिएंसी से इंप्रूव कर पाए। तो इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जिसके साथ चल के, जिस गाइडेंस में रहकर, जिस नोट्स से पढ़कर आप श्योरली 115 120 नंबर तक भी स्कोर कर सकते हो। प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को इस सेशन में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले टेलीग्राम के बारे में बता दूं, बिकॉज टेलीग्राम पे क्विज होती है डेली, टेलीग्राम पे फ्री मटेरियल शेयर करता रहता हूं, तो टेलीग्राम काफी बेनिफिशियल है आपके प्रिपरेशन के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और पहले सिलेक्शन दिखा दूं, क्योंकि जनरली बच्चों को भरोसा जब ही होता है जब हम कुछ दें। तो ऑलरेडी मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस है और मैंने बच्चों को काफी गाइड किया है, मैंने बच्चों को मटेरियल दिया है, उस मटेरियल और उस गाइडेंस को फॉलो करके, उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके बच्चे सेलेक्ट हुए। तो उन्हीं बच्चों का स्क्रीनशॉट मैंने आपको जस्ट दिखाया है यहाँ पर। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो देखो, ये मैंने पहले की वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि आरआरबी में 115 से 118 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से 90% पेपर आता है। अब उन 115 से 118 टॉपिक की वेटेज के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कितना कॉन्फिडेंस आपको गेन हो सकता है अगर आपको सही स्ट्रेटजी, सही गाइडेंस, सही कंटेंट मिल जाए तो। भाई किसी भी कोर्स के भरोसे बैठकर आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, ना अभी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए कोई कोर्स आपको हेल्प करने वाला है। मेरा यही मानना है, आपकी सेल्फ स्टडी, सिर्फ सेल्फ स्टडी आपका सिलेक्शन करा सकती है। क्योंकि मेरे जितने भी बच्चे पहले सेलेक्ट हुए हैं, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं भाई, और मेरे पास तो साक्षात प्रूफ है, क्योंकि मैंने उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही हेल्प किया था और वो बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी से, गाइडेंस को फॉलो करके, स्ट्रेटेजिक तरीके से मूव करके वो सेलेक्ट हो गए। आप भी होने वाले हो। मुद्दे की बात आती है, सबसे पहले अपन उठा के चलते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट को। नॉन टेक्निकल पार्ट 35 नंबर का है, जिसमें जनरल साइंस हो गया और एनवायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो वो पढ़ना कहां से है? छोटे छोटे नोट्स है, मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूं, उसकी इंफॉर्मेशन अभी बाद में आ जाएगी आप लोगों को। तो उन नोट्स के साथ बच्चा प्रिपेयर करता है। कंप्यूटर के 50 पेज के नोट्स है। एनवायरमेंट, हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वो तो जनरल एनवायरमेंट है तो आसानी से अपन कर सकते हैं। 40 से 50 पेज के उसके हैंड रिटन नोट्स है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलरेडी हम प्रिपेयर करके बैठे हैं, तो बहुत मशक्कत नहीं करनी है, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। मैं बच्चों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूं, मटेरियल प्रोवाइड करता हूं नॉन टेक्निकल का फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप पढ़ के, मेरी शॉर्ट गारंटी 100% कंटेंट वहीं से आएगा, उससे बाहर कुछ है नहीं। एक हफ्ते में आप उन 35 नंबर को प्रिपेयर कर सकते हो नोट्स के थ्रू। वो शॉर्ट कंटेंट मैं बच्चों को देता हूं। अब उन नोट्स में से 35 में से मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन गलत मानो, 5 नंबर गलत मानो, और आप और यहां पर 30 नंबर स्कोर करके बैठे हो, ठीक है। अब आ जाओ बीएमसी पे। बीएमसी नो डाउट सबसे ज्यादा पूछी गई है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले टाइम पे बीएमसी आपको सबसे ज्यादा पूछी जाएगी। अब बीएमसी का कंटेंट अगर सुपर है तो नो डाउट आप बीएमसी को खेलकर बहुत कॉन्फिडेंस गेन करने वाले हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर एवरेज देखो ना, 23 से 25 मार्क्स की एवरेज है बीएमसी की, सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल की। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन आप लोगों का इतना ज्यादा पूछा जाता है। अब मैं बच्चों को उसके नोट्स देता हूं, मेरे पास जो नोट्स हैं वो उन बच्चों के नोट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उसमें कुछ कंटेंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, वो नोट्स बच्चों को मैं देता हूं, जिसके थ्रू वो मेरी गाइडेंस में रहकर प्रिपेयर कर रहे हैं। बीएमसी को प्रैक्टिस के दौरान मैं बीएमसी के नियरली आपको 1000 से 1100 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ये आपकी सेल्फ स्टडी से होंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा, यहां सब कुछ आपकी सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग ही बात करूंगा, क्योंकि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होगा, ठीक है। कोर्स तो करा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो बीएमसी के प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, उसके दौरान ही नोट्स के साथ आप 1100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यानी बीएमसी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है यहां पर, अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करो और अगर आप कॉस्ट एंड एस्टिमेशन की बात करो, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन छोटे छोटे नोट्स हैं, 50-50 पेज के भी नोट्स नहीं है। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन 30 पेजेस के नोट्स है टोटल, इंजीनियरिंग ड्राइंग 45-46 पेजेस के नोट्स है टोटल। अरे इतना शॉर्ट कंटेंट है ना
कि पेपर उससे बाहर जा नहीं सकता और इतने छोटे नोट्स है कि कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं। बच्चा इनको साइड सब्जेक्ट मान के चलता है जनरली, बट ये साइड नहीं है, ये मेजर सब्जेक्ट है। क्यों? छोटी है, टाइम कंज्यूम कम होगा और कंटेंट एफिशिएंसी ज्यादा बनेगी, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट तरीके से ठीक हो सकते हैं हमारे। तो मान के चलो इन दोनों सब्जेक्ट से 13 से 14 नंबर की एवरेज है दो की। तो भाई 30 नंबर आप नॉन टेक्निकल में ले रहे हो, 35 नंबर, और उसके बाद 13 नंबर आप यहां पे जोड़ रहे हो। मैं कह रहा हूं 20 नंबर बीएमसी के जोड़ रहे हो। आप मान के चलो कितना कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है आपका। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है आपको, है। और वो 115 टॉपिक की अगर मैं कहानी ले दूं, तो उन 115 टॉपिक में मैं कह रहा हूं चलो मेरी स्ट्रेटजी के दौरान, मैं अभी उसकी बात करूंगा आपसे, मेरी स्ट्रेटजी से चल के आप 115 टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं तो अपनी स्ट्रेटजी में नॉन टेक्निकल का जनरल अवेयरनेस काउंट ही नहीं करता। मेरा तो जनरल अवेयरनेस से कोई लिंक ही नहीं है। ऑल्दो मैं बच्चों को जनरल अवेयरनेस के फ्री नोट्स दे देता हूं, सारे के सारे करंट अफेयर्स पूरा दे देता हूं, लेकिन मेरा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं नॉलेज उसका। मैं कंटेंट दे दूंगा, पढ़ना आपको है। जनरल अवेयरनेस भी तो पढ़ोगे, वो करंट अफेयर्स का पार्ट जो मैं आपको दूंगा वो भी तो पढ़ोगे। 15 नंबर की जनरल अवेयरनेस है, मैं कह रहा हूं 15 नहीं, 8, 7, 6 कुछ तो लेकर आओगे। 115 नंबर का तो मैं गाइड कर रहा हूं, और उसमें मैं कह रहा हूं चलो आपने 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ऐड कर लिए, 120 प्लस तो बन रहा है आपका। अब मुद्दे की बात आती है कि वो 115 नंबर गाइड कैसे कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो प्रैक्टिस के रिगार्डिंग जब बात आती है, तो बच्चा बहुत ज्यादा भागता है प्रीवियस ईयर की तरफ। मेरे पास रोज 100-125 बच्चों की कॉल आती है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूं उनको, आपको भी बता दूंगा कैसे। तो ज्यादातर बच्चा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अटका पड़ा है। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्पफुल है, नो डाउट, लेकिन उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनका बेस मजबूत है। हर बच्चे का बेस मजबूत नहीं होता, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ अगर करेंगे तो शायद हमें वो बात मिल ना पाए। इसलिए मैं जब भी प्रैक्टिस की बात कहता हूं, नो डाउट आरआरबी में न्यूमेरिकल अप्रोच है ही नहीं, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल्स तक अपने को सीमित रहना है। और क्वेश्चंस में भी न्यूमेरिकल की बात करूं तो फॉर्मूला बेसिस है, वो कोई न्यूमेरिकल वाली बात नहीं होती उनमें। फॉर्मूला रट्टा मारो, जिंदाबाद पे काम होता है। तो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल पे रहना है। अब उसमें भी ना एक लेवल, एक टाइप या सिर्फ प्रीवियस ईयर से नहीं हो पाता, उसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना होता है, ताकि आपका बेस मजबूत हो, ताकि आपको थ्योरी कंटेंट याद हो। तो मैं उसके रिगार्डिंग देता हूं वर्कशीट्स। इंडिया में ऐसी वर्कशीट शायद पहली बार बनी है। उसमें हमने क्या करा, सिविल इंजीनियरिंग की सारी टॉपिक की अलग अलग वर्कशीट बनाई, और टॉपिक वाइज वर्कशीट के 2-3 फायदे हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो वो टॉपिक वाइज वर्कशीट में हर तरह का क्वेश्चन और उसका डिटेल सॉल्यूशन हमने साथ में दिया। ऑल्दो वो तो 18 सब्जेक्ट की वर्कशीट है, सारी थोड़ी पढ़नी है। वो टॉपिक वाइज वर्कशीट का बेनिफिट ही ये है, जो 115 118 मेजर टॉपिक है ना, वो पढ़नी है, और उसमें से भी सारे तरह के क्वेश्चन नहीं करने। वो कितने करने हैं वो मैं बताऊंगा। अब क्या मैं बच्चों की हेल्प कर रहा हूं यहाँ पे सेल्फ स्टडी में, देखो नो डाउट मेरे को एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। मैं बच्चों को हेल्प कर रहा हूं उनकी सेल्फ स्टडी में, सिर्फ उनको टारगेट प्लान देके। मैं बच्चों को एज अ मेंटर, एज अ दोस्त, एज अ बड़ा भाई समझ के, कुछ भी बच्चे मेरे को माने, मैं सिर्फ उनको टारगेट बता रहा हूं, मैं सिर्फ उनको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको इतने दिन में इतना पढ़ना है, इतने क्वेश्चन करने हैं, और इस तरह से करना है, एक साइक्लिक रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ। तो होता क्या है कि बच्चा जब वर्कशीट में एनरोल करता है, वो 199 रुपीज की वर्कशीट है, उसके साथ हम सारे नोट्स फ्री देते हैं बच्चे को। और नोट्स लेने के बाद बच्चा मुझसे कॉल पे बात करता है। उस बच्चे को कॉल पे मैं ये बताता हूं कि आने वाले टाइम पे कितने दिन में ये कंटेंट आपको पूरा करना है, आप मुझे रिकॉल करोगे तो मैं आपको दूसरा टारगेट दूंगा। इस तरह से वो 115 टॉपिक में बच्चे को पूरे प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि मेरा एक ही मानना होता है कि थ्योरी पढ़ो तो सिर्फ इसलिए पढ़ो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी में इंपॉर्टेंस सिर्फ प्रैक्टिस को दी जाती है। नोट्स भी इसीलिए ही पढ़ो कि प्रैक्टिस हो जाए। तो वो जो मैं नोट्स देता हूं, मेरी श्योरिटी है कि उससे बाहर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं को पढ़ के उन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है जो आज डिपार्टमेंट में बैठे हैं। आपका भी उन्हीं को पढ़ के होगा। अपडेटेड कंटेंट कुछ एक्स्ट्रा मैं उसमें डालता रहता हूं। तो वर्कशीट 199 की है, उसमें फिर आपको हर तरह का कंटेंट मिलता है, बट उसमें से सिलेक्टेड कंटेंट आपको आरआरबी के लिए पढ़ना है। वो मैं आपको पूरे सीजन के दौरान गाइड करता हूं बच्चों को, इसकी कोई मैं पैसा नहीं लेता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूं। उस गाइडेंस में मैं टारगेट प्लान के साथ तैयारी कराता हूं। उन 115 टॉपिक की तो मैं कराता हूं, और जनरल अवेयरनेस तो तुम करोगे। तो इस तरीके से 120 अपन टारगेट लेकर चल रहे हैं, और वो 2 महीने में आराम से होगा, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर है, आपके ऊपर एक गाइडेंस है, आपको एक स्ट्रेटजी बताई जा रही है, आपको ये बताया जा रहा है वो छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है, ये क्वेश्चन यहां तक लेकर जाना है, ये बताया जा रहा है ना। वो बहुत जरूरी है एक अच्छे एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम क्वालिफाई में ये बहुत काम आती है चीजें, बहुत काम आती है।
उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि नोट्स जब आप लोगों को मिल गए, स्ट्रेटजीज जब आप लोगों को मिल गई, कई बच्चों को होता है कि सर कंप्यूटर एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, बिना प्रैक्टिस तो कुछ होता ही नहीं है। ऑल्दो मैं अपने नोट्स में कंप्यूटर एनवायरनमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोकैड सब दे देता हूँ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट देता हूँ, बाइलिंगुअल नोट्स रखता हूँ ताकि हर किसी को समझ आ जाए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सबके लिए। तो उन नोट्स में ना ये कंप्यूटर, ऑटोकैड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन के मैं प्रैक्टिस मटेरियल भी डालूंगा। और इसके साथ मैंने बच्चों को एक बात कही थी, ये जो प्रीवियस ईयर का खेल है ना आपका आरआरबी वाला, ये अभी थोड़ी करना है, पहले ट्रेनिंग होगी जम के, फिर जब मैदान जंग में कूदा जाएगा तो उससे पहले एक बारी मैदान की फोटो देखनी होगी, मैदान का लहजा लेना होगा। समझ गए? वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबी, वो लास्ट में करेंगे, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको दूंगा। मैंने एक ही बात बोली थी, डोंट वेस्ट योर मनी। माँ बाप बहुत मेहनत से कमा रहे भाई, तो वो कोर्सेज में, लेक्चर्स में बैठ के पहली बात तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि तुम कोर्सेज से पढ़ लो। अब वही टाइम है कि जो कोर्स में बैठ के तुम कंटेंट बनाते हो और वो कंटेंट तुमको मिल जाए, तो तुम आराम से पढ़ाई करने वाली हो। उसके साथ अगर सही स्ट्रेटेजी और सही मूव मिल जाए तो तैयारी हो सकती है। तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तो उसी को पढ़ना है और वर्कशीट करनी है, उससे बाहर कुछ है नहीं। बाकी आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आपको समझ आया कि मैंने वो किस तरह से वो 115 से 120 नंबर की स्ट्रेटेजी आपको दी है। यहाँ पर भाई नॉन टेक्निकल में से 30 अपन स्कोर कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल के 25 में से 23 तो ठीक होंगे ही होंगे, अपन 20 मान के चल रहे हैं, 30 और 20 50 हो गए। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कॉस्ट एंड एस्टिमेशन को मिलाकर 13 नंबर की एवरेज मान रहा हूं मैं, 13 में से अपन 10 ठीक करके आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 60 ही हो गए, और बाकी के जो फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बाकी जो सब्जेक्ट बची हैं उनमें से नहीं ले सकते अपन 60। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और सारा तो पढ़ना ही नहीं है, तो मेरे को पता है वो किस तरीके से मैं आपको कदम से कदम मिलाकर गाइड कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि गाइडेंस ही सब कुछ है। अगर कोई ये बता दे चलना कैसे है, तो चल तो तुम लोगे, क्योंकि तुम्हारी जितनी मेहनत कोई नहीं कर रहा, और 2 महीने में तुम खूब मेहनत कर सकते हो, बस चलाने वाला हो। तो मैं यहाँ थोड़ी सी मैं अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, काफी हेल्प मिलेगी तुम लोगों को।